बहमनी किंगडम की बात करेंगे हम। बहमनी किंगडम, ओके। बहमनी किंगडम इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया, ओके। साउथ इंडिया से ये रिलेट करता है। और बहमनी किंगडम, नेक्स्ट चीज हमें समझनी है द टाइम पीरियड ऑफ बहमनी किंगडम, ठीक है। तो बहमनी हु इज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, पहले कुछ लोकेशन समझ लेते हैं। दैट रीजन इज नोन एज अ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम है ये वाला जो रीजन, ठीक है, बहमनी किंगडम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम फाउंडर इज बहमन शाह, ओके। बहमनी किंगडम is the founder of Bahman Shah. Bahmani kingdom is the founder of Bahman Shah. Okay. The time period of Bahman Shah is 1334 to 1358. 1358. That is the time period of Bahman Shah. The real name of Bahman Shah, Alauddin Hasan Bahman. Alauddin, okay. Alauddin Hasan, okay. Alauddin Hasan is a nickname of this person is known as a Hasan Gangu. हसन गंगू, जब भी आप न्यूज में पूछेगा तो हसन गंगू, ओके। द निकनेम, तो बहमन शाह किंगडम इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया एंड द फाउंडर बहमन शाह, दैट नेम इज अलाउद्दीन हसन एंड द निकनेम इज नोन एज द हसन गंगू. हसन गंगू इज द निकनेम ऑफ द बहमन शाह, ओके। Other important king, other important sultan of this kingdom, Tajuddin Firoz. Tajuddin Firoz, okay. Other important king. That time period, और टाइम पीरियड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और है अहमद शाह बाली। अहमद शाह बाली, अहमद शाह बाली, ओके। दैट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सुल्तान या किंग ऑफ द बहमनी किंगडम। इसका कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझना है कि 3 है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में भी इन योर एग्जाम which sultan या which emperor is related to the Bahmani kingdom. तो ताजुद्दीन फिरोज एंड अहमद शाह बाली, ठीक है, अहमद शाह बाली एंड फर्स्ट बहमन शाह या अलाउद्दीन बहमन शाह, ओके। बहमनी किंगडम ब्रेकअप 5 regional power, 5 regional kingdom, 5 regional power. तो जो बहमनी किंगडम है वो बहुत कम समय एक यूनिट रह पाया और उसके ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो बात करते हैं कि द नेम ऑफ रीजनल पावर या नेम ऑफ द ब्रेकअप, जब ब्रेकअप होने के बाद कौन से 5 राज्य इसमें से बने। तो बहमन शाह डिवाइडेड
sorry, Bahmani kingdom divided into 5 small kingdom. 5 small kingdom. The name of small kingdom is a very important. Most important king of this kingdom only Bahman Shah. The nickname Hasan Gangu. Okay. Many times asked a question, who is the founder of Bahmani kingdom? The name asked Hasan Gangu. Nickname asked. Okay. And kingdom कौन-कौन से हैं जो इससे अलग हुए हैं? ठीक है. Divided 5 kingdom. 5 kingdom में divide हुआ है. First kingdom, okay. First kingdom is Barar. Okay, Barar. First kingdom is Barar. That kingdom founder Alauddin Ahmad Shah. फतुहा अहमद शाह, फतुउल्लाह नाम है थोड़ा सा, फतुउल्लाह, ठीक है, उल्लाह, फतुउल्लाह, हाँ, इमाद शाह, तो नाम थोड़ा सा है, इसको याद रखिएगा, इमाद शाह, ठीक है, तो या इमाद शाही, फतुउल्लाह इमाद शाही. The founder of Barar, Barar is a small kingdom. जैसे मान लीजिए ये इस तरह से था, तो इसमें ये पूरा कंप्लीट एरिया था और ये छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया रीजनल पावर में. तो फर्स्ट रीजनल बरार पावर. सेकंड इज बीजापुर. ओके, बीजापुर आपने बहुत बार सुना होगा. बीजापुर, बीजापुर आल्सो पार्ट ऑफ द बहमनी किंगडम. हु इज द फाउंडर ऑफ बीजापुर? आदिल शाह. आदिल शाह का नाम बहुत सुना होगा आपने. आदिल शाह, आदिल शाही है, आदिल शाही. Adil Shah is the king who built Golconda Fort in Hyderabad. ये वही है जिसने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था. ओके, जो कि बीजापुर में था. तो बीजापुर, अक्सर क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद में 2 मोन्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज चार मीनार एंड सेकंड इज गोलकुंडा. तो गोलकुंडा बीजापुर में था, बीजापुर के किंगडम में था. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें अहमदनगर. अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर. हु इज द फाउंडर अहमदनगर? मलिक अहमद. मलिक अहमद. ओके, मलिक अहमद is the founder of Ahmednagar. And fourth, गोलकुंडा. गोलकुंडा, गोलकुंडा भी था इसमें. ठीक है, गोलकुंडा वो बीजापुर में नहीं था. अहमद गोलकुंडा यहाँ पर है, वो गलती से गोलकुंडा. गोलकुंडा कौन है? कुली कुतुब शाह. ये नाम आपने बहुत सुना होगा. कुली कुतुब शाह या शाही. ठीक है. हाँ, कुली कुतुब शाह. तो ये है गोलकुंडा किंगडम. बरार, फतुल्लाह अहमद शाही एंड बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर मलिक अहमद एंड गोलकुंडा कुली कुतुब शाह. ओके, कुली कुतुब शाह. नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें बीदर. बीदर, बीदर फाउंडर अमीर अली बरीद. अमीर अली बरीद. अमीर अली बरीद. तो दे आर द रीजनल पावर. ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, है ना. विच किंगडम इज नॉट पार्ट ऑफ द बहमनी किंगडम? तो विच किंगडम इज द पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया? तो एक तो ये पूछा जा सकता है बहमनी किंगडम के कौन सा सेपरेट हुआ है और रीजनल पावर इमर्ज हुआ है. और क्वेश्चन में भी इन योर chronology
या फिर ये पूछ सकता है कि फाउंडर के नाम। ठीक है। तो ये थे आपके 5 राज्य हैं। इनमें फेमस है गोलकुंडा का, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था गोलकुंडा। गोलकुंडा एक किंगडम है। ठीक है, तो ये है, बाकी तो खास कोई, हाँ, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था, ये लिख लीजिए। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा फोर्ट, वो इसलिए नहीं बनवाया था, गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो ये है, तो ये थे आपके बहमनी किंगडम। और अदर रीजनल किंगडम लिख लीजिए कौन कौन से अदर रीजनल किंगडम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कभी क्वेश्चन बन सकता है, अदर रीजनल किंगडम एट द टाइम पीरियड 1314 AD, है ना, जब ये साउथ इंडिया में बीदर, बरार और ये गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारे किंगडम है, उसके साथ साथ कुछ और भी किंगडम है, तो उनकी लोकेशन से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जो इंडिया है, साउथ वाला इंडिया है, उसमें कई सारे छोटे छोटे रीजनल पावर इमर्ज हुए, जिनको लास्ट में हम लोगों ने 1947 में, है ना, 1947 या बिफोर 1947, ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पीरियड, we have known the name प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ये वही है जो लास्ट में प्रिंसली स्टेट कहलाते हैं, और या देशी रियासत जिसको हम कहते हैं। तो वही छोटे छोटे राज्य हैं जो ना तो मुगलों के कब्जे में है, ना ही दिल्ली सल्तनत कब्जे में थे, और ना ही ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, तो किसी अंडर में नहीं थे, ये फ्री थे, और ये सॉवरेन स्टेट हैं। और कैसे थे, लगभग 600 ऐसे प्रिंसली स्टेट हैं जब हम लोगों ने स्वतंत्रता मिली है। इन्हीं के लिए बोला गया था कि दैट यू में बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यू में बी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड यू में बी फ्री इन योर एग्जिस्टेंस। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे इनको। ठीक है, तो हैदराबाद इनमें था, वो तो आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट के साथ क्या हुआ। 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, 1947 के बाद। तो वो सारी बातें पता है। तो ये वही स्टेट हैं, ये सारे प्रिंसली स्टेट हैं, छोटे छोटे राज्य हैं जो अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखना चाहते हैं, जो किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, इंडिया कभी भी 100% ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं था। द ब्रिटिशर्स फ्री ब्रिटिश इंडिया, नॉट इंडिया। उस समय भी कई सारे ऐसे स्टेट थे जो स्वतंत्र थे खुद में। तो नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल पावर और कौन कौन से हैं। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है लोकेशंस को लेके या फाउंडर को लेके। ठीक है, पहला लिख लीजिए इसमें जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर के फाउंडर कौन है, इसको समझ लीजिए। ये जौनपुर, कैपिटल भी जौनपुर है। ठीक है, कैपिटल भी इनकी जौनपुर है, जौनपुर। और ये फाउंडर हैं, फाउंडर इंपॉर्टेंट है, मलिक सरवर, मलिक सरवर। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, पहला जो रीजनल पावर है वो है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर, जौनपुर को किसने फाउंड किया है, मलिक सरवर ने। ओके, ये आपने लिख लिए होंगे शायद। नेक्स्ट बात करते हैं जौनपुर। तो जौनपुर रीजन कहां पर है पता है ना आपको? यस, नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट मालवा, मालवा आल्सो ए रीजनल पावर। मालवा आप जानते हैं, ये रीजन है, दैट रीजन नोन एज मालवा। ओके, एंड हु, हाँ,
कैपिटल ऑफ मालवा मांडू, कैपिटल मांडू है इसकी, ठीक है, ये कैपिटल है, कैपिटल मांडू। हु इज द फाउंडर ऑफ मालवा? दिलावर खान गौरी, है ना, दिलावर खान, दिलावर खान, ठीक है, तो दिलावर खान है। तो जौनपुर समझ गए, जौनपुर का मलिक सरवर है, और ये दिलावर खान मालवा के हैं। ओके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात। तो गुजरात भी एक प्रिंसली स्टेट है, गुजरात। हु इज द फाउंडर ऑफ गुजरात? गुजरात की कैपिटल कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद उस समय भी थी, आज भी है, ठीक है, अहमदाबाद। हु इज द फाउंडर ऑफ गुजरात? अहमद जफर खान, ठीक है, अहमद जफर खान, ठीक है, जफर खान। तो ये याद रखना है, फर्स्ट जौनपुर एंड सेकंड मालवा एंड थर्ड गुजरात, गुजरात, ठीक है, जो आज के स्टेट में है। उसके बाद है बंगाल, ठीक है। तो ये हम बात कर लेंगे एक साथ में, तीनों हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं। आइए, पहला हमने क्या बोला? पहला हमने बोला जौनपुर, ओके, जौनपुर, एंड सेकंड हमने बात की मालवा, एंड थर्ड हमने बात की गुजरात, ओके, एंड फोर्थ हम बात कर रहे हैं बंगाल, बंगाल, बंगाल। बंगाल का कैपिटल कहां पर है, इसको समझते हैं, कैपिटल क्या है और इसका फाउंडर कौन है, उसके भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका जो कैपिटल है वो है लखुमती, लखुमती एक जगह है, वेस्ट ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है इसके शमसुद्दीन इलियास शाह, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शमसुद्दीन इलियास, इलियास शाह, ठीक है, इलियास शाह। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बंगाल का, क्योंकि बंगाल पे बहुत सारा कुछ है न्यूज में। अभी अभी कितना कुछ हो रहा है बंगाल में, और कुछ दिन पहले पराक्रम दिवस भी बंगाल में मनाया गया। तो बंगाल से इस बार क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एज ए स्टेट हु फाउंड द बंगाल, उसके बाद बहुत सारे लोग आए बंगाल पर, ठीक है। तो बंगाल हमेशा चर्चे में रहा है और हमेशा एक अट्रैक्शन रहा है बंगाल को लेके, ओके। बंगाल को लेके पहला अट्रैक्शन का रीजन ये है, बंगाल इज जो बंगाल है वो पहली बात तो है कि कोस्टल एरिया से कनेक्ट करता है, ओके। तो कोस्टल एरिया की वजह से दे आर कनेक्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कनेक्ट करते हैं। तो उनका जो ट्रेड है वो अच्छा है, यानी बंगाल की इकोनॉमी है वो अच्छी है। सेकंड थिंग, जो बंगाल का एरिया है वो लैंड फर्टिलिटी है, वहां पे जो सॉइल है वो काफी फर्टिलिटी है, वहां पे डेल्टा रीजन है, ठीक है। तो पहला हो गया कोस्टल एरिया, सेकंड हो गया सॉइल, और थर्ड जो रीजन है वो ये है कि वो दिल्ली से काफी दूर है, यानी दिल्ली से काफी दूर है वो। दिल्ली से काफी दूर होने का रीजन ये है कि जो सेंट्रल पावर है वो उसको इजिली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चाहे वो मीर कासिम हो, सिराजुद्दीन हो या सिराजुद्दौला हो, कोई भी हो। आज भी हम लोग वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अपने स्वतंत्रता की बात करें, आज भी वो लोग उस कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं जो दिल्ली में फॉलो होता है, जो नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है। आज भी उन्हें जय श्री राम बोलने से प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है वो काफी दूर हो जाती है। दिल्ली से दूर कई लोग हैं, है ना, प्रॉब्लम ये नहीं, दिल्ली से दूर मणिपुर भी है, लेकिन वो दिल्ली से दूर भी है और प्रॉस्पर भी है ना, और लोगों से कनेक्टिविटी भी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले वहीं से एंट्री किया इंडिया में, ठीक। तो ये था बंगाल। और नेक्स्ट, हाँ, बस
एक और लिख लीजिए खानदेश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। खानदेश, खानदेश काफी नहीं सुना होगा। इसका कैपिटल है बुरहानपुर, बुरहानपुर, ये भी वहीं पर है, बुरहानपुर कैपिटल है। और इसके फाउंडर कौन है? मलिक राजा फारूकी, ठीक है, मलिक राजा फारूकी, ठीक है। मलिक राजा फारूकी, तो ये इनके ये हैं। तो आप समझ गए जौनपुर कौन है, मालवा के कौन है, गुजरात के कौन है, तो कैपिटल भी पता है। तो 5 स्टेट वो हैं जो बहमनी किंगडम से अलग हुए और भी। तो आज भी आप देखते हो कि ये सारे पावरफुल लोग हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे ये गुजरात है, चाहे मालवा है, चाहे जौनपुर है। तो ये वो रीजन है, ये प्रिंसली स्टेट है जो लास्ट में खुद को स्वतंत्र किया था उन्होंने। तो बहमनी किंगडम है, उससे रिलेटेड चीजें बस यही है। बहमनी किंगडम क्या है? तो बहमनी किंगडम आफ्टर द विजयनगर a kingdom emerged who the founder of Bahmani kingdom, Gangu Hasan या बहमन शाह. After some time, Bahmani kingdom divided into 5 regional power, 5 regional kingdom. And other kingdom important ये है, ठीक है। तो ये था आपका बहमन शाह किंगडम। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना है कि बहमन बहुत छोटे समय के लिए हुआ है, और बाकी इनका कल्चर क्या है, दे आर मुस्लिम कम्युनिटी कल्चर। ओके, तो वो सारी चीजें हैं जो दिल्ली में फॉलो होती है वो वहां फॉलो होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बाकी इतने बड़े ये नहीं है कि इनकी हम ट्रेड की बात करें, इनका हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, सोसाइटी की बात करें। तो सोसाइटी चाहे वो साउथ इंडिया में कोई हिंदू फैमिली हो तो वही कल्चर है, और चाहे नॉर्थ इंडिया में हिंदू फैमिली हो, सेम कल्चर है। यहाँ भी कास्टिज्म है, वहां भी कास्टिज्म है। और वैसे इस्लाम में चाहे वो नॉर्थ इंडिया में कोई फैमिली हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, सेम चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा सोसाइटी और कल्चर को लेकर वेरिएशन यहाँ पर नहीं है, बट क्या है, केवल शिफ्टिंग है लोग इधर उधर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है ये। रिलीजियस मूवमेंट, ओके। In 19th century also start the movement, but that movement is known as a social reform movement. But 15th and 16th century, है ना, 15th and 16th century movement is known as a religious movement. ध्यान रखना है, हमारे यहाँ हमने शायद पहले आपको बताया होगा, of 6th century to 5th century, that known also social reform movement. Buddha and Jain is known also social reform movement, not religious movement. Okay. And second thing, and ये हाँ, तो ये जो है 15th century, 15th AD, 15th AD and 16th AD, they are known as a religious movement. Okay, and 19th AD, 18th to 19th AD, they are known as the social reform movement. 3 समय आते हैं। यहाँ पर हमें जैन और बुद्ध मिलते हैं, यहाँ पर हमें भक्ति और सूफी मिलते हैं, यहाँ पर हमें विवेकानंद और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सब लोग मिलते हैं।
ठीक है, तो तीनों हमने जो रिलीजियस या सोशल रिफॉर्म की बात की है। अब समझिए कि sixth BC to 5th BC, that known as a social reform movement. You know, if we change in society, okay, not give a other option. अगर हम सोसाइटी के अंदर चेंजेस करते हैं और उससे हम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं देते, दैट इज नोन एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। महावीर, बुद्ध, जैन, बुद्ध, चारवाक, आजीवक, इन लोगों ने कभी नया रिलीजन शुरू नहीं किया। ध्यान रखना है, कभी भी रिलीजन की बात नहीं की है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यज्ञ मत कीजिए, कभी ये नहीं कहा कि नया धर्म बना लीजिए, कभी ये नहीं कहा कि भगवान ये नहीं है, भगवान ये है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिलीजन में उसी के अंदर अगर हम रिफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नॉन एज अ सोशल रिफॉर्म। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वैदिक चीजें खराब हैं, वैदिक कल्चर इज नॉट गुड, तो ये है, इधर आइए। तो कभी उन्होंने, ना तो जैन ने, ना महावीर, ना बुद्ध ने, किसी ने भी नया रिलीजन नहीं चलाया। रिलीजन हम लोगों ने बाद के नाम दिया है ना, बाद के नाम दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान हम हैं, कभी नहीं बोला, या भगवान वो नहीं है, भगवान कोई और है, कभी बात ही नहीं की, ना तो महावीर ने, ना बुद्ध ने। तो सोसाइटी में अगर हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें अभी कि हिंदू धर्म में कुछ गलतियां हैं, मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए डॉरी सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम का पार्ट है, और भी कई सारे रिचुअल्स हो सकते हैं, ऐसे इस्लाम में भी हो सकते हैं। तो अगर इन चीजों को हम खत्म करेंगे, है ना, इनमें कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी सोशल रिफॉर्म। हम कोई नया रिलीजन नहीं शुरू कर रहे हैं, ना हिंदू धर्म में, ना इस्लाम में, बट उनके अंदर जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, जो आगे आ गए हैं किसी तरह से, उसमें इनबिल्ट हुए हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ये बात समझना है। ऐसे ही इस समय हुआ था, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने कोई नया रिलीजन नहीं शुरू किया। बस उन्होंने कहा कि जो चीजें रियल हैं, रियल का मतलब जो सही है, उसको फॉलो कीजिए। हर किसी ने ऑर्थोडॉक्स या रिजिडनेस को रिमूव करने की बात की है। बट व्हाई 15th and 16th AD known as a regional religion movement? Because in Islam emerged a new sect that known as a Sufism. सूफिज्म एक नया शुरू हुआ, ठीक है। सूफिज्म में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ऑप्शन दिया, है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा की बंदगी करो वहीं पर करो, उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा की बंदगी करो मजार में आके, मतलब मस्जिद है, उसके लिए जियारत है, बहुत सारे वर्ड उन्होंने दे दीजिए। तो डिफरेंस ये हुआ सूफी और भक्ति में, तो उन्होंने एक अल्टरनेट दिया उस समय 15th-16th सेंचुरी में, एक अल्टरनेट दिया। अल्टरनेट का मतलब होता है आपने नया रिलीजन दे दिया। तो ये इस्लाम के अंदर रिफॉर्म नहीं था, इस्लाम का एक अल्टरनेट दे दिया आपने, ठीक है। और हिंदू में रिफॉर्म नहीं था, हिंदू में आपने एक अल्टरनेट दे दिया, नया नाम दे दिया, ठीक है। तो इसलिए तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए, सिंपल से कॉन्सेप्ट समझना है। इफ वी चेंज इन रिलीजन complicated to the easiness, that is not in a social reform. अगर हम उसके डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करते हैं तो वो सोशल रिफॉर्म है। अगर हम कोई नया ऑप्शन देते हैं उनके लिए, दैट इज अ रिलीजियस मूवमेंट। ये दो समझ नहीं पाते हैं लोग कि क्यों धार्मिक आंदोलन नहीं कहा गया,
बुद्ध और जैन को सोशल रिफॉर्म कहा गया। क्यों? जो दयानंद सरस्वती ने किया उसको धार्मिक आंदोलन नहीं कहा, सामाजिक सुधार आंदोलन कहा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप समझ गए कि इसी समय आए हैं। कभी आपको क्वेश्चन लगे कि डिस्कस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, डिस्कस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, या डिस्कस सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया, तो आप इनको तीनों की बात करनी पड़ेगी। ओके, सिंपल पूछता है डिस्कस सोशल रिफॉर्म इन एंशिएंट इंडिया, तो आपको यहाँ बात करनी पड़ेगी। डिस्कस सोशल रिफॉर्म या रिलीजियस मूवमेंट इन मिडिवल पीरियड, तो यहाँ बात करनी पड़ेगी। मॉडर्न पीरियड, तो यह बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन एक भी हो सकता है, क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकता है। यस, अफरोज, नाजुका, कोई डाउट है बताएं। सर मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो सोशल रिफॉर्मर होगा, हर जो ऐड होगा वो रिलीजियस होगा। हाँ, कोई अल्टरनेट देगा आपको, कोई ऑप्शन देगा। जैसे इस्लाम में उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप जियारत कीजिए, है ना, एक मजार बनाई, जैसे शेख शिया जो 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 लोग थे, जो सूफी सेंट थे, उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की बात नहीं की, उन्होंने एक अल्टरनेट दे दिया। कि कभी आपने देखा है, कभी आपने गौर किया और कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब भी आप मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर खुदा की बंदगी होती है ना। जब आप किसी मजार पे जाते हैं तो वहां पर अजमेर जाएंगे तो अजमेर में ख्वाजा साहब की बंदगी होती है, ख्वाजा साहब की बंदगी होती है या सजदा होता है। जो हम चादर चढ़ाते हैं वो ख्वाजा साहब को चढ़ाते हैं। ठीक है, ये निजामुद्दौला जो भी लोग हैं, जो भी सूफी सेंट हुए, उनकी बात होती है। तो ये है, दोनों में चेंजेस अलग अलग है। उन्होंने अल्टरनेट दिया, ठीक है, वरना अल्टरनेट वो ना देते। और पता नहीं ख्वाजा साहब ने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था कि मजार पे हमारी चादर चढ़ाना है, आपको खुदा की इबादत ना करके हमारी इबादत करना है। तो वैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग ये गलत है, जितना मैं समझता हूँ। ठीक है, कि इस्लाम में दूसरे की बंदगी सजदा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो उन्होंने दिया है, ये दिया है या लोगों ने बना लिया, वो अलग बात है। ठीक है, वो कहते हैं कि खुदा के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकना चाहिए। और ये मजा ये होता है अजमेर में, देखा होगा आपने। नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाते ना हम कर क्या रहे हैं, बस कपड़ा बांधा और शुरू हो गए, कहीं भी जाए तीर चलाना है, ऐसा ही होता है। क्यों अफरोज? पता होता है, बस सुबह उठ के सहरी खाना है, शाम को बस इंतजार करना है, रोजा कब खुलेगा, कब टूट पड़ना है ना। तो वो बड़ा होता है मूवमेंट 5 बजे के बाद वाला, हमने भी देखा है। वो 27 से शुरू हो रहे हैं आप लोगों के रोजे हैं? 14 अप्रैल। हाँ, ऐसा कुछ 3 अप्रैल से ना, 14 ओके। तो ठीक है, तो सबसे अच्छा समय। हाँ, नवरात्रि जैसा होता है क्या सर? जैसे हमारे नवरात्रि होते हैं उनका ये होता है। हाँ, वैसे ही होता है ना। नवरात्रि में तो सब कुछ खा सकते हो, है ना। 5 नवरात्रि में तो बिना प्याज का मुर्गा भी चलता है, आने वाला है, मतलब आता है, सब अल्टरनेट है। तो मैंने देखा है कि व्रत वाला आटा, समझिए आप, व्रत का आटा भी आता है ना, पता नहीं किसका बना होता है, जो भी है, सबके ऑप्शन है। व्रत वाले चिप्स, है ना, होता है कि नहीं? तो लेकिन बस रोजे में एक अलग है, पानी तक नहीं पीना होता है, सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। Sir, हाँ, so what is alternative of Hinduism? Like for Islam it is Mazar, so what is for Hindu? 15 to 16th century, they gave a alternate as a Shagun and Nigun. Shagun and Nigun. They give a alternate bhakti.
ये हम बात करेंगे जब आएंगे, अभी शुरू खत्म ही नहीं हुआ, बस बोला है हमने। ही गिव अल्टरनेट, देखिए द अल्टरनेट इज वर्शिप। वर्शिप मतलब इन फ्रंट, वर्शिप करना होता है कि भाई ये हमारी ये फोटो है, इसकी पूजा करना, दैट इज वर्शिप। भक्ति, देयर इज ए भक्ति ऑप्शन या अल्टरनेट इन हिंदुइज्म। भक्ति भी दो टाइप की होती थी, शगुन एंड निर्गुण, विजिबल एंड नॉन विजिबल, दैट इज अल्टरनेट। ये उसका अल्टरनेट था कि एक पर्सन, सपोज कीजिए वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी काफी ऊंचाई पर है, या जैसे हमें नहीं लगता कि मक्का मदीना जाने पर ही कुछ होता है। इस्लाम तो ये कहता है कि हर जगह खुदा है, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी हर जगह भगवान है, कण कण भगवान है। तो ये कॉन्सेप्ट 15 से पहले नहीं था, ध्यान दीजिएगा, 15 सेंचुरी से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर आप कहीं भी बैठ के गॉड का प्रे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट 15 से पहले नहीं था। 15 तक था कि या तो से फेस टू फेस मिलिए, या उनके मंदिर में जाइए, या उनकी पूजा कीजिए। तो एक अल्टरनेट उन्होंने दिया कि जरूरी नहीं है कि आप वैष्णो देवी जाओ, आप घर में उनकी फोटो लगा के पूजा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, आप घर में चुपचाप बैठ के उनका ध्यान करके पूजा कर सकते हो। इसमें भी दो तरह के लोग थे भक्ति में भी। एक वो लोग थे जो फोटो की पूजा करते थे, और एक लोग वो थे जो निर्गुण थे, मतलब नॉन विजिबल थे, जिनमें कबीर हैं, दादू हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको निर्गुण की उपासक मिलेंगे। ठीक, तो दो चीजें थी। भक्ति एक अल्टरनेट था। भक्ति मीन्स वर्शिप इन योर माइंड, कहीं भी आप कर सकते हो। ये क्यों आया, उसका रीजन था कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में कास्ट हैं, अभी भी हैं, कि उनको मंदिर में एंट्री नहीं है। तो जिन लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं है, जिन लोगों को यज्ञ करने का परमिशन नहीं है, दे वर लेफ्ट द हिंदुइज्म एंड फॉलो इस्लाम एंड अदर कल्चर। तो उन्होंने कहा यार एक ऐसा क्लास है इंडिया में जो मंदिर में अलाउ नहीं करता, तो कैसे उसको रोका जाए, इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए, या फिर कोई और कल्चरल कन्वर्ट, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना, क्रिश्चियन है, अदर बहुत सारे कल्चर थे। तो लोग वहां माइग्रेट हो रहे थे, जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको ऑप्शन देते हैं कि आप हिंदू ही बने रहिए, आप भजन कीजिए, इसको जरूरत नहीं है मंदिर में जाने की। तो ये था अल्टरनेट। ओके नाजुका? Yes, sir. सर हम्म सर ये तो फिर बुद्धिज्म के टाइम पे भी तो था, वो हिनायान और महायान में। हाँ, लेकिन देखो, हीनयान तो ठीक था, महायान गलत था। तो जो रियल में जो चाहे वो महावीर हों या बुद्ध हों या मोहम्मद साहब हों या फिर ईसा मसीह, जो भी हों, तो इन लोगों ने जो ओरिजिनल चीजें दी हैं वो ओरिजिनल हैं, बट उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इनमें, और चेंजेस वो कभी कभी निगेटिव वे में जाते हैं। बहमनी किंगडम की बात करेंगे हम। बहमनी किंगडम, ओके। बहमनी किंगडम इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया, ओके। साउथ इंडिया से ये रिलेट करता है। और बहमनी किंगडम, नेक्स्ट चीज हमें समझनी है द टाइम पीरियड ऑफ बहमनी किंगडम, ठीक है। तो बहमनी हु इज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? पहले कुछ लोकेशन समझ लेते हैं। दैट रीजन इज नोन एज अ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम है ये वाला जो रीजन है, ठीक है, बहमनी किंगडम। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम फाउंडर इज बहमन शाह, ओके। बहमनी किंगडम, बहमनी
kingdom is the founder of Bahman Shah. Bahmani kingdom is the founder of Bahman Shah. Bahman Shah. Okay. The time period of Bahman Shah is 1334 to 1358. 1358. That is the time period of Bahman Shah. The real name of Bahman Shah, Alauddin Hasan Bahman. Alauddin. Okay. Alauddin Hasan. Okay. Alauddin Hasan is a nickname of this person is known as a Hasan Gangu. Hasan Gangu. जब भी आप न्यूज में पूछेगा तो हसन गंगू. Okay, the nickname. So Bahman Shah kingdom is related to South India, and the founder Bahman Shah, that name is Alauddin Hasan, and the nickname is known as the Hasan Gangu. Hasan Gangu is the nickname of the Bahman Shah. Okay. Other important king, other important sultan of this kingdom, Tajuddin Firoz. Tajuddin Firoz. Tajuddin Firoz. Okay. Other important king. That time period, और टाइम पीरियड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. एक और है अहमद शाह बाली. अहमद शाह बाली. Ahmad Shah Bali. Okay, that there are three important sultan या king of the Bahmani kingdom. इसका कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझना है कि तीन है जो इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में भी इन योर एग्जाम which sultan या which emperor is related to the Bahmani kingdom. तो Tajuddin Firoz and Ahmad Shah Bali. Ahmad Shah Bali. And first Bahman Shah या Alauddin Bahman Shah. Okay. Bahmani kingdom break up 5 regional power. 5 regional kingdom, 5 regional power. तो जो बहमनी किंगडम है वो बहुत कम समय एक यूनिट रह पाया और उसके ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो बात करते हैं कि द नेम ऑफ रीजनल पावर या नेम ऑफ द ब्रेकअप, जब ब्रेकअप होने के बाद कौन से 5 राज्य इसमें से बने. तो बहमन शाह बहमनी किंगडम डिवाइड इनटू 5 small kingdom. 5 small kingdom. The name of small kingdom is a very, very important. Most important king of this kingdom only Bahman Shah. The nickname Hasan Gangu. Okay. Many times asked a question, who is the founder of Bahmani kingdom? The name asked Hasan Gangu. Nickname asked. Okay. And the kingdom कौन-कौन से हैं जो इससे अलग हुए हैं. ठीक है. Divided 5 kingdom. 5 kingdom में divide हुआ है. First kingdom, okay. First kingdom is Barar. Okay, Barar. First kingdom is Barar. That kingdom founder Alauddin Ahmad Shah. Fatuha Ahmad Shah. Fatuullah. नाम है थोड़ा सा फतुउल्लाह. ठीक है. उल्लाह. फतुउल्लाह. हाँ. इमाद शाह. तो नाम थोड़ा सा है, इसको याद रखिएगा. इमाद शाह. ठीक है. तो या इमाद शाही.
Fatullah Ahmad Shahi, the founder of Barar. Barar is a small kingdom. जैसे मान लीजिए ये इस तरह से था, तो इसमें ये पूरा कंप्लीट एरिया था और ये छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड हो गया रीजनल पावर में. तो फर्स्ट रीजनल बरार पावर, सेकंड इज बीजापुर. ओके, बीजापुर आपने बहुत बार सुना होगा. बीजापुर, बीजापुर आल्सो पार्ट ऑफ द बहमनी किंगडम. हु इज द फाउंडर ऑफ बीजापुर? आदिल शाह. आदिल शाह का नाम बहुत सुना होगा आपने. आदिल शाह, आदिल शाही है, आदिल शाही. Adil Shah is a king who built Golconda Fort in Hyderabad. ये वही है जिसने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था. ओके, जो कि बीजापुर में था. तो बीजापुर, अक्सर क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद में दो मोन्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज चार मीनार एंड सेकंड इज गोलकुंडा. तो गोलकुंडा बीजापुर में था, बीजापुर के किंगडम में था. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें अहमदनगर. अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर. हु इज द फाउंडर अहमदनगर? मलिक अहमद. मलिक अहमद. ओके, मलिक अहमद is the founder of Ahmednagar. And fourth, गोलकुंडा. गोलकुंडा, गोलकुंडा भी था इसमें. ठीक है, गोलकुंडा वो बीजापुर में नहीं था. अहमद गोलकुंडा यहाँ पर है, वो गलती से. गोलकुंडा, गोलकुंडा कौन है? कुली कुतुब शाह. ये नाम आपने बहुत सुना होगा. कुली कुतुब शाह या शाही. ठीक है. हाँ, कुली कुतुब शाह. तो ये है गोलकुंडा किंगडम. बरार, फतुल्ला अहमद शाही एंड बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर मलिक अहमद एंड गोलकुंडा कुली कुतुब शाह. ओके, कुली कुतुब शाह. नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें बीदर. बीदर, बीदर फाउंडर अमीर अली बरीद. अमीर अली बरीद. अमीर अली बरीद. तो दे आर द रीजनल पावर. ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, है ना. विच किंगडम इज नॉट पार्ट ऑफ द बहमनी किंगडम? तो विच किंगडम इज द पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया? तो एक तो ये पूछा जा सकता है बहमनी किंगडम के कौन सा सेपरेट हुआ है और रीजनल पावर इमर्ज हुआ है. और क्वेश्चन में भी इन योर क्रोनोलॉजी, या फिर ये पूछ सकता है कि फाउंडर के नाम. ठीक है. तो ये थे आपके 5 राज्य हैं. इनमें फेमस है गोलकुंडा का, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था गोलकुंडा. गोलकुंडा एक किंगडम है. ठीक है. तो ये है, बाकी तो खास कोई. हाँ, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा फोर्ट बनवाया था. ये लिख लीजिए, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा फोर्ट. वो इसने नहीं बनवाया था, गोलकुंडा फोर्ट. गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा फोर्ट कुली कुतुब शाह ने बनवाया था. तो ये है. तो ये थे आपके बहमनी किंगडम. और अदर रीजनल किंगडम लिख लीजिए कौन कौन से अदर रीजनल किंगडम पर्टिकुलर टाइम पीरियड. कभी क्वेश्चन बन सकता है अदर रीजनल किंगडम एट द टाइम पीरियड 1314 AD, है ना. जब ये साउथ इंडिया में बीदर, बरार और ये गोलकुंडा, अहमदनगर, ये सारे किंगडम है. उसके साथ साथ कुछ और भी किंगडम है.
तो उनकी लोकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो इंडिया है, साउथ वाला इंडिया है, उसमें कई सारे छोटे छोटे रीजनल पावर इमर्ज हुए, जिनको लास्ट में हम लोगों ने 1947 में, है ना, 1947 या बिफोर 1947 या ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पीरियड, we have known the name प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ये वही है जो लास्ट में प्रिंसली स्टेट कहलाते हैं, और या देशी रियासत जिसको हम कहते हैं। तो वही छोटे छोटे राज्य हैं जो ना तो मुगलों के कब्जे में है, ना ही दिल्ली सल्तनत कब्जे में थे, और ना ही ये ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, तो किसी अंडर में नहीं थे, ये फ्री थे और ये सॉवरेन स्टेट हैं। और कैसे थे, लगभग 600 ऐसे प्रिंसली स्टेट हैं जब हम लोगों ने स्वतंत्रता मिली है। इन्हीं के लिए बोला गया था कि दैट यू में बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यू में बी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड यू में बी फ्री इन योर एग्जिस्टेंस। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे इनको, ठीक है। तो हैदराबाद इनमें था, वो तो आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट के साथ क्या हुआ। 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, 1947 के बाद। तो वो सारी बातें पता है। तो ये वही स्टेट हैं, ये सारे प्रिंसली स्टेट हैं, छोटे छोटे राज्य हैं जो अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखना चाहते हैं, जो किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इंडिया कभी भी 100% ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं था। द ब्रिटिशर्स फ्री ब्रिटिश इंडिया, नॉट इंडिया। उस समय भी कई सारे ऐसे स्टेट थे जो स्वतंत्र थे खुद में। तो नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल पावर और कौन कौन से हैं। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है लोकेशंस को लेके या फाउंडर को लेके, ठीक है। पहला लिख लीजिए इसमें जौनपुर। जौनपुर, जौनपुर, ठीक है। जौनपुर के फाउंडर कौन है इसको समझ लीजिए। ये जौनपुर, कैपिटल भी जौनपुर है, ठीक है, कैपिटल भी इनकी जौनपुर है, जौनपुर। और ये फाउंडर हैं, फाउंडर इंपॉर्टेंट है, मलिक सरवर। मलिक सरवर, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। पहला जो रीजनल पावर है वो है जौनपुर, ठीक है। जौनपुर, जौनपुर को किसने फाउंड किया है? मलिक सरवर ने, ओके। ये आपने लिख लिए होंगे शायद। नेक्स्ट बात करते हैं जौनपुर। तो जौनपुर रीजन कहां पर है पता है ना आपको? यस, नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट मालवा। मालवा आल्सो ए रीजनल पावर। मालवा आप जानते हैं ये रीजन है, दैट रीजन नोन एज मालवा, ओके। एंड हु, हाँ, कैपिटल ऑफ मालवा मांडू। कैपिटल मांडू है इसकी, ठीक है, ये कैपिटल है, कैपिटल मांडू। हु इज द फाउंडर ऑफ मालवा? दिलावर खान गौरी, है ना, दिलावर खान, दिलावर खान, ठीक है। तो दिलावर खान है। तो जौनपुर समझ गए, जौनपुर का मलिक सरवर है, और ये दिलावर खान मालवा के हैं, ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे गुजरात। तो गुजरात भी एक प्रिंसली स्टेट है, गुजरात। हु इज द फाउंडर ऑफ गुजरात? गुजरात की कैपिटल कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद उस समय भी थी, आज भी है, ठीक है, अहमदाबाद। हु इज द फाउंडर ऑफ गुजरात? अहमद जफर खान, ठीक है, अहमद जफर खान, ठीक है, जफर खान। तो ये याद रखना है, फर्स्ट जौनपुर एंड सेकंड मालवा एंड थर्ड गुजरात। गुजरात, ठीक है, जो आज के स्टेट में है। उसके बाद है बंगाल, ठीक है। तो ये हम बात कर लेंगे एक साथ में,
तीनों हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं। आइए, पहला हमने क्या बोला? पहला हमने बोला जौनपुर, ओके, जौनपुर। एंड सेकंड हमने बात की मालवा, एंड थर्ड हमने बात की गुजरात, ओके। एंड फोर्थ हम बात कर रहे हैं बंगाल, बंगाल, बंगाल। बंगाल का कैपिटल कहां पर है, इसको समझते हैं, कैपिटल क्या है और इसका फाउंडर कौन है, उसके भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका जो कैपिटल है वो है लखुमती। लखुमती एक जगह है, वेस्ट ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है इसके शमसुद्दीन इलियास शाह। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शमसुद्दीन इलियास शाह, ठीक है, इलियास शाह। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बंगाल का, क्योंकि बंगाल पे बहुत सारा कुछ है न्यूज में। अभी कितना कुछ हो रहा है बंगाल में। और कुछ दिन पहले पराक्रम दिवस भी बंगाल में मनाया गया। तो बंगाल से इस बार क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। एज ए स्टेट हु फाउंड द बंगाल, उसके बाद बहुत सारे लोग आए बंगाल पर, ठीक है। तो बंगाल हमेशा चर्चे में रहा है और हमेशा एक अट्रैक्शन रहा है बंगाल को लेके, ओके। बंगाल को लेके पहला अट्रैक्शन का रीजन ये है, बंगाल इज जो बंगाल है वो पहली बात तो है कि कोस्टल एरिया से कनेक्ट करता है, ओके। तो कोस्टल एरिया की वजह से दे आर कनेक्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कनेक्ट करते हैं। तो उनका जो ट्रेड है वो अच्छा है, यानी बंगाल की इकोनॉमी है वो अच्छी है। सेकंड थिंग, जो बंगाल का एरिया है वो लैंड फर्टिलिटी है, वहां पे जो सॉइल है वो काफी फर्टिलिटी है, वहां पे डेल्टा रीजन है, ठीक है। तो पहला हो गया कोस्टल एरिया, सेकंड हो गया सॉइल, और थर्ड जो रीजन है वो ये है कि वो दिल्ली से काफी दूर है, यानी दिल्ली से काफी दूर है। वो दिल्ली से काफी दूर होने का रीजन ये है कि जो सेंट्रल पावर है वो उसको इजिली कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, चाहे वो मीर कासिम हो, सिराजुद्दीन हो या सिराजुद्दौला हो, कोई भी हो। आज भी हम लोग वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अपने स्वतंत्रता की बात करें, आज भी वो लोग उस कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं जो दिल्ली में फॉलो होता है, जो नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है। आज भी उन्हें जय श्री राम बोलने से प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो दिल्ली से कनेक्टिविटी है वो काफी दूर हो जाती है। दिल्ली से दूर कई लोग हैं, है ना, प्रॉब्लम ये नहीं। दिल्ली से दूर मणिपुर भी है, लेकिन वो दिल्ली से दूर भी है और प्रॉस्पर भी है ना, और लोगों से कनेक्टिविटी भी है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहा है। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले वहीं से एंट्री किया इंडिया में, ठीक। तो ये था बंगाल। और नेक्स्ट, हाँ, बस एक और लिख लीजिए, खानदेश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खानदेश। खानदेश काफी नहीं सुना होगा। इसका कैपिटल है बुरहानपुर, बुरहानपुर, ये भी वहीं पर है, बुरहानपुर कैपिटल है। और इसके फाउंडर कौन है? मलिक राजा फारूकी, ठीक है, मलिक राजा फारूकी, ठीक है, मलिक राजा फारूकी। तो ये इनके ये है। तो आप समझ गए जौनपुर कौन है, मालवा के कौन है, गुजरात के कौन है, तो कैपिटल भी पता है। तो 5 स्टेट वो हैं जो बहमनी किंगडम से अलग हुए उस भी। तो आज भी आप देखते हो कि ये सारे पावरफुल लोग हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे ये गुजरात है, चाहे मालवा है, चाहे जौनपुर है। तो ये वो रीजन है, ये प्रिंसली स्टेट है जो लास्ट में खुद को स्वतंत्र किया था उन्होंने। तो बहमनी किंगडम है, उससे रिलेटेड चीजें बस यही है। बहमनी किंगडम क्या है? तो बहमनी किंगडम आफ्टर द विजयनगर a kingdom emerged who the founder of Bahmani kingdom, गंगू हसन या बहमन शाह,
After some time, Bahmani kingdom divide into 5 regional power, 5 regional power या 5 regional kingdom. And other kingdom important ये है, ठीक है। तो ये था आपका बहमन शाह किंगडम। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना है कि बहमन बहुत छोटे समय के लिए हुआ है, और बाकी इनका कल्चर क्या है, दे आर मुस्लिम कम्युनिटी कल्चर। ओके, तो वो सारी चीजें हैं जो दिल्ली में फॉलो होती है वो वहां फॉलो होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बाकी इतने बड़े ये नहीं है कि इनकी हम ट्रेड की बात करें, इनका हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें, सोसाइटी की बात करें। तो सोसाइटी चाहे वो साउथ इंडिया में कोई हिंदू फैमिली हो तो वही कल्चर है, और चाहे नॉर्थ इंडिया में हिंदू फैमिली हो सेम कल्चर है। यहाँ भी कास्टिज्म है, वहां भी कास्टिज्म है। और वैसे ही इस्लाम में चाहे वो नॉर्थ इंडिया में कोई फैमिली हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, सेम चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा सोसाइटी और कल्चर को लेकर वेरिएशन यहाँ पर नहीं है, बट क्या है केवल शिफ्टिंग है लोग इधर उधर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट ऑफ दिस टाइम पीरियड, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है ये, रिलीजियस मूवमेंट। ओके, in 19th century also start the movement, but that movement is known as a social reform movement. But 15th and 16th century, है ना, 15th and 16th century movement is known as a religious movement. ध्यान रखना है, हमारे यहाँ हमने शायद पहले आपको बताया होगा of 6th century to 5th century, that known also social reform movement. Buddha and Jain is known also social reform movement, not religious movement. Okay, and second thing, and ये हाँ, तो ये जो है 15th century, 15th AD, 15th AD and 16th AD, they are known as a religious movement. Okay, and 19th AD, 18th to 19th AD, they are known as the social reform movement. 3 समय आते हैं। यहाँ पर हमें जैन और बुद्ध मिलते हैं, यहाँ पर हमें भक्ति और सूफी मिलते हैं, यहाँ पर हमें विवेकानंद ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सब लोग मिलते हैं, ठीक है। तो तीनों हमने जो रिलीजियस या सोशल रिफॉर्म की बात की है। अब समझिए कि 6th BC to 5th BC, that known as a social reform movement. You know. If we change in society, okay, not give away other ऑप्शन, अगर हम सोसाइटी के अंदर चेंजेस करते हैं और उससे हम दूसरा कोई ऑप्शन नहीं देते, दैट इज नोन एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। महावीर, बुद्ध, जैन, बुद्ध, चारवाक, आजीवक, इन लोगों ने कभी नया रिलीजन शुरू नहीं किया। ध्यान रखना है, कभी भी रिलीजन की बात नहीं की है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यज्ञ मत कीजिए, कभी ये नहीं कहा कि नया धर्म बना लीजिए, कभी ये नहीं कहा कि भगवान ये नहीं है, भगवान ये है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रिलीजन में उसी के अंदर अगर हम रिफॉर्म कर रहे हैं, दे आर नोन एज अ सोशल रिफॉर्म। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वैदिक चीजें खराब हैं,
वैदिक कल्चर इज नॉट गुड। तो ये है, इधर आइए। तो कभी उन्होंने, ना तो जैन ने, ना महावीर, ना बुद्ध ने, किसी ने भी नया रिलीजन नहीं चलाया। रिलीजन हम लोगों ने बाद के नाम दिया है ना, बाद के नाम दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान हम हैं, कभी नहीं बोला, या भगवान वो नहीं है, भगवान कोई और है, कभी बात ही नहीं की, ना तो महावीर ने, ना बुद्ध ने। तो सोसाइटी में अगर हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें अभी कि हिंदू धर्म में कुछ गलतियां हैं, मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए डॉरी सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम का पार्ट है, और भी कई सारे रिचुअल्स हो सकते हैं, ऐसे इस्लाम में भी हो सकते हैं। तो अगर इन चीजों को हम खत्म करेंगे, है ना, इनमें कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बी सोशल रिफॉर्म। हम कोई नया रिलीजन नहीं शुरू कर रहे हैं, ना हिंदू धर्म में, ना इस्लाम में, बट उनके अंदर जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, जो आगे आ गए हैं किसी तरह से, उसमें इनबिल्ट हुए हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। सो दे आर नोन एज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ये बात समझना है। ऐसे ही इस समय हुआ था, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने कोई नया रिलीजन नहीं शुरू किया। बस उन्होंने कहा कि जो चीजें रियल हैं, रियल का मतलब जो सही है, उसको फॉलो कीजिए। हर किसी ने ऑर्थोडॉक्स या रिजिडनेस को रिमूव करने की बात की है। बट व्हाई 15th and 16th AD known as a regional religion movement? Because in Islam emerged a new sect that known as a Sufism. सूफिज्म एक नया शुरू हुआ, ठीक है। सूफिज्म में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ऑप्शन दिया, है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा की बंदगी करो वहीं पर करो, उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा की बंदगी करो मजार में आके, मतलब मस्जिद है उसके लिए, जियारत है, बहुत सारे वर्ड उन्होंने दे दीजिए। तो डिफरेंस ये हुआ सूफी और भक्ति में। तो उन्होंने एक अल्टरनेट दिया उस समय, 15th-16th सेंचुरी में एक अल्टरनेट दिया। अल्टरनेट का मतलब होता है आपने नया रिलीजन दे दिया। तो ये इस्लाम के अंदर रिफॉर्म नहीं था, इस्लाम का एक अल्टरनेट दे दिया आपने, ठीक है। और हिंदू में रिफॉर्म नहीं था, हिंदू में आपने एक अल्टरनेट दे दिया, नया नाम दे दिया, ठीक है। तो इसलिए तो कोई डाउट हो तो बता दीजिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। इफ वी चेंज इन रिलीजन complicated to the easiness, that is not in a social reform. अगर हम उसके डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करते हैं तो वो सोशल रिफॉर्म है। अगर हम कोई नया ऑप्शन देते हैं उनके लिए, दैट इज अ रिलीजियस मूवमेंट। ये दो समझ नहीं पाते हैं लोग कि क्यों धार्मिक आंदोलन नहीं कहा गया बुद्ध और जैन को, सोशल रिफॉर्म कहा गया। क्यों जो दयानंद सरस्वती ने किया उसको धार्मिक आंदोलन नहीं कहा, सामाजिक सुधार आंदोलन कहा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझ गए कि इसी समय आए हैं। कभी आपको क्वेश्चन लगे कि डिस्कस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, डिस्कस सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया, या डिस्कस सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया, तो आप इनको तीनों की बात करनी पड़ेगी। ओके, सिंपल पूछता है डिस्कस सोशल रिफॉर्म इन एंशिएंट इंडिया, तो आपको यहां बात करनी पड़ेगी। डिस्कस सोशल रिफॉर्म या रिलीजियस मूवमेंट इन मिडिवल पीरियड, तो यहां बात करनी पड़ेगी। मॉडर्न पीरियड, तो यह बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन एक भी हो सकता है, क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकता है। यस, अफरोज नाजुका, कोई डाउट है बताएं। सर मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो सोशल रिफॉर्मर होगा, हर जो ऐड होगा वो रिलीजियस होगा। हाँ, कोई अल्टरनेट देगा आपको, कोई ऑप्शन देगा। जैसे इस्लाम में उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आप जियारत कीजिए, है ना, एक मजार बनाई, जैसे शेख शिया जो 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 लोग थे, जो सूफी सेंट थे,
उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की बात नहीं की, उन्होंने एक अल्टरनेट दे दिया। कि कभी आपने देखा है, कभी आपने गौर किया और कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब भी आप मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर खुदा की बंदगी होती है ना। जब आप किसी मजार पे जाते हैं तो वहां पर अजमेर जाएंगे तो अजमेर में ख्वाजा साहब की बंदगी होती है, ख्वाजा साहब की बंदगी होती है या सजदा होता है। जो हम चादर चढ़ाते हैं वो ख्वाजा साहब को चढ़ाते हैं, ठीक है। ये निजामुद्दौला जो भी लोग हैं, जो भी सूफी सेंट हुए, उनकी बात होती है। तो ये है, दोनों में चेंजेस अलग अलग है। उन्होंने अल्टरनेट दिया, ठीक है, वरना अल्टरनेट वो ना देते। अब पता नहीं ख्वाजा साहब ने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था कि मजार पे हमारे चादर चढ़ाना है, आपको खुदा की इबादत ना करके हमारी इबादत करना है। तो वैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग ये गलत है, जितना मैं समझता हूँ, ठीक है, कि इस्लाम में दूसरे की बंदगी सजदा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो उन्होंने दिया है, ये दिया है या लोगों ने बना लिया, वो अलग बात है, ठीक है। वो कहते हैं कि खुदा के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकना चाहिए। और ये मजा ये होता है अजमेर में, देखा होगा आपने। नॉर्मल लोग समझ ही नहीं पाते ना हम कर क्या रहे हैं, बस कपड़ा बांधा और शुरू हो गए, कहीं भी जाए तीर चलाना है, ऐसा ही होता है। क्यों अफरोज, पता हाँ होता है, सर। बस सुबह उठ के सहरी खाना है, शाम को बस इंतजार करना है, रोजा कब खुलेगा, कब टूट पड़ना है ना। तो वो बड़ा होता है मूवमेंट 5 बजे के बाद वाला, हमने भी देखा है। वो 27 से शुरू हो रहे हैं आप लोगों के रोजे हैं। 14 अप्रैल। हाँ ऐसा कुछ, हाँ 3 अप्रैल से ना, 14। ओके। तो ठीक है, तो सबसे अच्छा समय, हाँ नवरात्रि जैसा होता है क्या, सर? जैसे हमारे नवरात्रि होते हैं उनका ये होता है। हाँ वैसे ही होता है ना। नवरात्रि में तो सब कुछ खा सकते हो, है ना। 5 नवरात्रि में तो बिना प्याज का मुर्गा भी चलता है, आने वाला है, मतलब आता है, सब अल्टरनेट है। तो मैंने देखा है कि व्रत वाला आटा, समझिए आप, व्रत का आटा भी आता है ना, पता नहीं किसका बना होता है, जो भी है सबके ऑप्शन है। व्रत वाले चिप्स, है ना, होता है कि नहीं। तो लेकिन बस रोजे में एक अलग है, पानी तक नहीं पीना होता है, सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक। हाँ कुछ कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। Sir, हाँ so what is alternative of Hinduism? Like for Islam it is Mazar, so what is for Hindu? 15 to 16th century, they gave a alternate as a Shagun and Nigun. Shagun and Nigun. They give a alternate bhakti. ये हम बात करेंगे जब आएंगे, अभी शुरू खत्म ही नहीं हुआ, बस बोला है हमने। He give a alternate. देखिए, the alternate is worship. Worship मतलब in front. Worship करना होता है कि भाई ये हमारी ये फोटो है, इसकी पूजा करना, that is a worship. भक्ति, there is a भक्ति ऑप्शन या अल्टरनेट इन हिंदुइज्म। भक्ति भी 2 टाइप की होती थी, शगुन एंड निर्गुण, विजिबल एंड नॉन विजिबल, दैट इज अल्टरनेट। ये उसका अल्टरनेट था कि एक पर्सन, सपोज कीजिए वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी काफी ऊंचाई पर है, या जैसे हमें नहीं लगता कि मक्का मदीना जाने पर ही कुछ होता है। इस्लाम तो ये कहता है कि हर जगह खुदा है, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी हर जगह भगवान है, कण कण भगवान है। तो ये कॉन्सेप्ट 15 से पहले नहीं था, ध्यान दीजिएगा, 15 सेंचुरी से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर आप कहीं भी बैठ के गॉड का प्रे कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट 15 से पहले नहीं था। 15 तक था कि या तो से फेस टू फेस मिलिए, या उनके मंदिर में जाइए, या उनकी पूजा कीजिए। तो एक अल्टरनेट उन्होंने दिया कि जरूरी नहीं है कि आप वैष्णो देवी जाओ, आप घर में उनकी फोटो लगा के पूजा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, आप घर में चुपचाप बैठ के उनका ध्यान करके पूजा कर सकते हो। इसमें भी 2 तरह के लोग थे भक्ति में भी।
एक वो लोग थे जो फोटो की पूजा करते थे, और एक लोग वो थे जो निर्गुण थे, मतलब नॉन विजुअल थे, जिनमें कबीर हैं, दादू हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको निर्गुण की उपासक मिलेंगे। ठीक, तो दो चीजें थी। भक्ति एक अल्टरनेट था। भक्ति मीन्स वर्शिप इन योर माइंड, कहीं भी आप कर सकते हो। ये क्यों आया, उसका रीजन था कि बहुत सारे ऐसे इंडिया में कास्ट हैं, अभी भी हैं, कि उनको मंदिर में एंट्री नहीं है। तो जिन लोगों को मंदिर में एंट्री नहीं है, जिन लोगों को यज्ञ करने का परमिशन नहीं है, दे वर लेफ्ट द हिंदुइज्म एंड फॉलो इस्लाम एंड अदर कल्चर। तो उन्होंने कहा यार एक ऐसा क्लास है इंडिया में जो मंदिर में अलाउ नहीं करता, तो कैसे उसको रोका जाए, इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए या फिर कोई और कल्चरल कन्वर्ट, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना, क्रिश्चियन है, अदर बहुत सारे कल्चर थे। तो लोग वहां माइग्रेट हो रहे थे, जा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको ऑप्शन देते हैं कि आप हिंदू ही बने रहिए, आप भजन कीजिए, इसको जरूरत नहीं है मंदिर में जाने की। तो ये था अल्टरनेट। ओके नाजुका? Yes, sir. सर हम्म सर ये तो फिर बुद्धिज्म के टाइम पे भी तो था, वो हिनायान और महायान में। हाँ, लेकिन देखो, हीनयान तो ठीक था, महायान गलत था। तो जो रियल में जो चाहे वो महावीर हों या बुद्ध हों या मोहम्मद साहब हों या फिर ईसा मसीह, जो भी हों, तो इन लोगों ने जो ओरिजिनल चीजें दी हैं वो ओरिजिनल हैं, बट उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इनमें, और चेंजेस वो कभी कभी निगेटिव वे में जाते हैं।